नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। इसमें मैं चार इंडेक्स प्लस यूएस मार्केट को थोड़ा डिस्कस करेंगे। चार इंडेक्स इंडिया के जो हैं वो अपने निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप और मिड कैप, चार इंडेक्स मैं वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, दोनों पे डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट स्पॉट पे मार्केट खड़ी हुई है, यहां से अगर मार्केट गिरती है तो फर्दर कितना बड़ा फॉल आ सकता है और यहां से रिकवरी के क्या चांसेस हैं। तो एक एक चीज को विद लेवल सब सारी चीजें डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हमारे फेवरेट बैंक निफ्टी से। देखो, बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में देखने में, अगर मैं सीधा इसको आपको मेरे से पूछो कि ट्रेंड क्या है, सीधा ट्रेंड है बिल्कुल बेरिश, बिल्कुल बेरिश। कोई बायर का आसपास सीन भी नहीं है, बिल्कुल बेरिश। बट मार्केट अब बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है। अगर मैं सपोर्ट लेवल मार्क करूं एक बार, तो ये जून था, जून का आसपास का ये लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है। ये बनता है मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो 49,500। अभी मार्केट है 50,200, मतलब इसका जो लो लगा है वो 50,000 को ब्रेक कर चुका था, लो इसका एक बार, बट ये क्लोजिंग थोड़ी ऊपर दी है इसने। तो यहां से भी मैं कहूं 500-700 पॉइंट के नीचे और इसका सपोर्ट लेवल है। तो ये पूरा एक सपोर्ट जोन है। तो मार्केट सपोर्ट जोन में घुसी हुई है बिल्कुल। और ये जून का है तो करीब करीब 5 महीने का लगा हुआ, 5-1 महीने का ये पूरा जो है ये सपोर्ट लेवल है। मार्केट क्रूशियल सपोर्ट लेवल पे अगर ये ब्रेक होता है तो थोड़ा सा बड़ा फॉल आने के चांसेस है। कितना बड़ा फॉल आएगा वो बताता हूं। उससे पहले मैं एक और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल दिखाता हूं, जो शायद कई बार मैं मेंशन कर चुका हूं, बट कुछ नए लोग जुड़े होंगे वो देख के हैरान होंगे। देखो, अगर मैं बात करूं मोटे तौर पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और ये कब का है आपको बताऊं मैं, ये कब का सपोर्ट लेवल है। ये है कोविड के टाइम का, 2020 के टाइम का ये सपोर्ट लेवल है। और यहां जब जब मार्केट इसके पास आई, यहां से बाइंग आई है। तो मतलब आप कह सकते हो 2020 से और आज मतलब 2024 खत्म होने को, तो करीब करीब 5 साल, 4.5-5 साल के करीब का ये सपोर्ट लेवल है। इसके पास जब भी मार्केट आई है तो बाइंग आई है, ये ब्रेक नहीं हुआ है। तो अब मार्केट इसके ऊपर फिर से आ चुकी है। तो एक तो ये जो स्विंग है लास्ट, इसके पास है मार्केट, ऊपर से ये सपोर्ट लेवल है, इसके पास है मार्केट। अब बात आती है कि भाई इसके कितने चांसेस है ब्रेक होने के। देखो, किसी को नहीं पता, सच्चाई है, ना मुझे पता ना किसी और एक्सपर्ट को पता। सब अपना अपना गैस मारते हैं, तुक्का मारते हैं कि यहां से ऊपर भी जा सकती है, यहां से नीचे भी जा सकती है, सबको पता है भाई, इसमें नई बात क्या है। बट मैं आपको चीज बताता हूं कि ये ब्रेक हुआ तो क्या होगा, अपसाइड मार्केट जाएगी तो किस कंडीशन में जाएगी, बात करने की होती है ये। अब देखो, अभी मार्केट जो है लास्ट वीक आया है ये, इसमें मार्केट ने जो अपनी जर्नी जो है इसकी, मार्केट के लिए 2200 पॉइंट की, 2200, 2200 पॉइंट की एक जर्नी मार्केट ने एक वीक में कवर की है। तो देखो, मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि घोड़ा बहुत भाग चुका। तो घोड़ा बहुत भाग के एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास आया। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि घोड़ा इतना ही और भाग के ब्रेक करने को कर सकता है, मार्केट कुछ भी कर सकती है मार्केट। लेकिन मेरी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये है, किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने से पहले उसके पास रुके और फिर ब्रेक करे तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी। ये अगर ऑलरेडी 2200 पॉइंट चल के आया है तो जो सेलर्स यहां से जिन्होंने सेल किया होगा वो इस सपोर्ट लेवल के पास निकलेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि एक बार इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और फर्दर अगर ये एक आध वीक, इस वीक क्या हो सकता है, देखो मैं आपको क्या बताऊं, इस वीक हो सकता है कि मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक ना करे, मार्केट ज्यादा अपसाइड भी ना जाए। हो सकता है क्लोजिंग लास्ट में होते होते यहां पे कहीं यहीं पे हो जाए। तो जो यहां पे क्लोजिंग होगी वो देखो, दोनों तरह के लोग हैं। जो थोड़े से बाइंग साइड की ज्यादा सोचते हैं वो इनको लगेगा हाँ मार्केट रुक गई, लेकिन रुकने वाली मार्केट वाली बात है ही नहीं उसमें। अगर मार्केट यहां रुकती है, एक बार घोड़ा रेस्ट करता है, उसके बाद ये ब्रेकडाउन आ गया तो बहुत ही पैनिक वाला ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि ये बहुत पुराना 5 साल का मल्टी ईयर का सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। अब मैं आपको बात करूं कि यहां से गिरेगी तो मार्केट कहां तक जाएगी। देखो, अभी प्रेजेंट लेवल से अगर मैं बात करूं तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो करीब करीब ये है करीब 8%, 4,000 पॉइंट्स और नीचे जाके मार्केट 46,000 के अराउंड तक मार्केट का लेवल बनता है। इसके बीच में कोई ऐसी सपोर्ट है ही नहीं, एक आधी ईएमए की सपोर्ट है। तो बाकी लॉजिकली चार्ट पे मैं बात करूं तो यही मेरे को सपोर्ट नजर आती है। अब इसको थोड़ा बहुत 1,000-15,500 पॉइंट ऊपर नीचे कर लो तो ये बन जाएगी कि भाई इसके पास रुक जाए। लेकिन ये जो इलेक्शन डे का लो है, यही मेरे को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल दिखाई देता है। तो मैं कहता हूं कि यहां से 7-8% का फॉल अगर ये ब्रेक हुआ तो और आ सकता है। अब आएगा नहीं आएगा वो टाइम बताएगा।
अब बात आती है कि भाई यहां से रिकवरी के चांसेस कितने हैं। देखो रिकवरी बार बार आई है इसके पास से, हमने देख लिया। अब जब भी आई है मार्केट बाइंग साइड में गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। मार्केट ऑलरेडी टॉप से बहुत ज्यादा गिर चुकी है। तो कई फैक्टर हैं कि जो देखो नीचे गिरने वाली 8 साढ़े 8% मार्केट गिर चुकी है ऑलरेडी। तो जितनी हल्की होनी थी मार्केट वो हो चुकी है ऑलरेडी। बहुत लॉस हो चुका है, पोर्टफोलियोज में बहुत लॉस हो चुका है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा रीजन कि हमारी इकोनॉमी खराब होगी और एकदम से मार्केट इतनी गिर जाए, कुछ लगता नहीं है कि इंडेक्स में 20-20% के आसपास की गिरावट हो जाए। बहुत बड़ी बात होती है ये, तब होती है ऐसी सिचुएशन जब या तो कोई इकोनॉमिक इश्यू आ गया है कंट्री में, वो कुछ है ही नहीं। तो इतना बड़ा कोई रीजन नहीं लगता है कि गिरे, बट चलो मार्केट करेगी, वो तो मार्केट करेगी, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, अपसाइड जाने के चांसेस क्या है मैं वो बता देता हूं। एज ए ट्रेडर क्या होता है, मार्केट यहां पे रुके, घोड़ा यहां रेस्ट करे, रेस्ट करके और एक इस फॉल के अगेंस्ट यहां पे एक बांध बने मतलब इस फ्लो को रोके बेरिस को, तभी जैसे मार्केट यहां कंसोलिडेशन देना स्टार्ट होगी तभी बायर्स में स्ट्रेंथ आएगी। तभी लोग सोचेंगे कि हाँ मार्केट होल्ड कर रही है, इस लेवल को नहीं ब्रेक कर रही है, तब बायर्स आने स्टार्ट होंगे। सीधा आप ये सोचो कि एकदम से एक रेड कैंडल बनी ऐसी एकदम ग्रीन कैंडल बन जाएगी, बहुत बहुत 1% चांस होते हैं ये वी शेप रिकवरी, और वो अगर बनेगी तो सस्टेन नहीं करेगी। मैं बार बार बोलता हूं, आ सकती है एकदम से, यहां से एकदम से एग्रेसिव बाइंग आ सकती है, बट लोग ऊपर जाते ही प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो जो सस्टेन होने वाली बाइंग आएगी ना वो तभी आएगी जब यहां कंसोलिडेशन होगा। अब बात करूं मैं अगर एक बार डेली टाइम फ्रेम की, देखो डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। मार्केट अब 200 ईएमए, 200 ईएमए का क्या होता है, एक बार मैं इनको निकालता हूं। लॉन्ग टर्म में जिन लोगों को इन्वेस्ट करना होता है पैसा, वो 200 ईएमए को एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करते हैं इस इंडिकेटर को, कि यहां इसके पास जब भी मार्केट आती है तो आप देखोगे, देखो ये बाइंग आई थी, यहां पे बाइंग आई थी, यहां पे मार्केट ने एक बार ब्रेक किया ऊपर जाते, यहीं से बाइंग आके और मार्केट ऑफ साइड गई थी। पीछे भी आप बैक टेस्ट करके देखना 200 ईएमए को, स्टॉक में भी देखना बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज किया जाता है कि इसको टच किया और यहां से सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड जाती है। तो इसको टच कर चुकी है मार्केट। अब यहां मार्केट ने अगर होल्ड करके अपसाइड चलना स्टार्ट किया तो ठीक है, और इसको ब्रेक किया तो फिर थोड़ा पैनिक वाली सेलिंग आएगी। मैं आपको बता चुका हूं, यही लेवल है, देखो ये सीधा कोविड वाला ये लेवल है, इसके आसपास 46,000 के अराउंड का ही नीचे सपोर्ट है। तो लेट्स सी क्या होता है। बट एज ए ट्रेडर मैं बताता हूं करना क्या है। ट्रेडर को सिंपल एक बात करनी है भाई, जब तक ये सपोर्ट लेवल नहीं ब्रेक हुआ है 49,500, ये ब्रेक नहीं हुआ है, आपको क्या करना है, यहां बॉटम से क्लियर कट रेंज बने, उसका ब्रेकआउट हो तो अपसाइड का ट्रेड लेना है, और वो उसको ऊपर रेजिस्टेंस पे जाते ही 200-250 पॉइंट के बाद जब भी मार्केट रुकने लगे एग्जिट करो, लेके नहीं बैठना अभी। ऐसे ही मार्केट अगर यहां टॉप से 50,500 डे हाई के आसपास से यहां मिले, ऊपर कोई भी बीरे सेटअप मिले, वापस नीचे के लिए बेचना, उसको नीचे स्पॉट पे निकाल देना है। यहां पे कोई भी पोजिशनल ट्रेड नहीं लेके जाना है, ओवरनाइट पोजीशन नहीं लेके जानी है, सिंपल। नीचे से ऊपर का, ऊपर से नीचे का, यही खेल खेलना है, सिंपल, ठीक है। चलो ये हो गया जी बैंक निफ्टी। अब बात करते हैं हाउस निफ्टी का। निफ्टी का एक बार मैं लेके आता हूं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे। अब देखो भाई निफ्टी में क्या है, निफ्टी मेरे को बैंक निफ्टी से बहुत ज्यादा वीक लग रहा है। देखो निफ्टी में जो सपोर्ट थी वो थी ये, अब मैं अगर आपको बताऊं, निफ्टी की जो सपोर्ट थी वो थी 23,800-900 के अराउंड की है, ये सपोर्ट थी। इसको इसने 2 वीक रुक के ब्रेक डाउन किया है भाई। अब 2 वीक रुक के ब्रेक डाउन किया, ये बहुत खतरनाक चीज है। मैंने हमेशा बोला किसी सपोर्ट लेवल के पास या किसी रेजिस्टेंस के पास रुक के ब्रेक करता है तो उसकी स्ट्रेंथ अलग होती है। अगर ये कैंडल बनी थी, ऐसी एक और कैंडल बन जाती तो मैं चांसेस था कि ये ट्रैप करेगा लोगों को, वापस भाग जाए। लेकिन 2 वीक रुक के ब्रेक किया है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है मुझे। तो ये मेरे को वीक लग रहा है। रुकने को तो देखो, मारने को क्या होता है, जब इंसान फंसा होता है ना, जब इंसान फंसा होता है तो पॉजिटिविटी ढूंढता है, तो कहीं भी पकड़ लेता है, ये स्पॉट मार्क कर लूंगा मैं, कोई और टेढ़ी मेढ़ी लाइन ले आऊंगा मैं। बट कहने का मतलब ये है कि यहां से मेरे को निफ्टी काफी वीक दिखाई दे रहा है। इंपॉर्टेंट ये एक स्विंग था, इस स्विंग को ब्रेक किया है, ये ठीक साइन नहीं है, ठीक साइन नहीं है ये। एक चीज है, अगर मैं वॉक थ्रू वीकली में, तो ये जो 50 ईएमए है, वीकली टाइम फ्रेम में 50 ईएमए को भी एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज किया जाता है। तो इसके आसपास मार्केट आ रही है और ये पड़ता है 23,200-300 के अराउंड, और ये इसी स्पोर्ट लेवल की बात होगी। तो यहां से अगर मार्केट स्पोर्ट लेके घूम जाए बड़ी बात है, बट वो सस्टेन करेगी कितना नहीं करेगी वो आगे बात, मतलब मार्केट में आगे देखेंगे। अब देखो वीक, इसमें थोड़ा सा जो ट्रेंड लाइन हमने जो बैंक निफ्टी में लगाई थी ना, वो इसमें इतनी क्लियरिटी नहीं है। अगर इसमें मैं कोई ट्रेंड लाइन आपको सामने मार्क करूं तो मेरे को एक थोड़ी सी ट्रेंड लाइन ये दिखाई देती है। देखो ये मेरे को दिखाई देती है, ये है अपना इलेक्शन डे का लो,
इलेक्शन डे का लो है, यहां से इसको मैंने मिलाया तो ये थोड़ी सी इसके आसपास आती है और यहीं पे वो 50 EM में भी आती है। तो लेट्स सी कि मार्केट एक बार यहाँ आके और कंसोलिडेशन दे के और यहां से घूम जाए, होप कर सकते हैं, बट एज सच अभी मुझे बिल्कुल वीक दिखाई दे रही है। अब मैं इसी को अगर ले आऊं डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे 200 EMA देखो, डेली टाइम फ्रेम पे ये भी 200 EMA पे है, हर इंडेक्स 200 EMA पे खड़ा हुआ है। देखो 200 EMA पे है। अब 200 EMA को हम बाइंग अपॉर्चुनिटी मैंने बता दिया यूज करते हैं। जब जब मार्केट देखो 200 के पास आई, देखो यहां टच किया इसने, बाइंग कितनी बड़ी बाइंग आई, यहां टच किया बिल्कुल जबरदस्त बाइंग आई थी। तो इसको आप देखोगे, देखो यहां बाइंग आई थी, ये जैसे ही ब्रेक किया है, इसको जैसे ही क्रॉस करते हैं बहुत साफ बाइंग आती है। तो 200 EMA को लॉन्ग टर्म में बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रेक नहीं होती, ब्रेक हुई आपने देखी होगी, लेकिन जैसे ही बाउंस इसके ऊपर आता है तो फिर से जबरदस्त बाइंग आती है। अब देखते हैं कि मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन नीचे है इसको रेस्पेक्ट, थोड़ा बहुत नीचे आती है, इसका सपोर्ट लेके और वापस घूमती है या यहीं से वापस घूमती है, वो देखेंगे। बट अभी के लिए तो मैं आपको अगर एक बार ये 200 EMA निकाल दूं, देखो ये पूरा सपोर्ट जोन था और ये ब्रेक हुआ है और यहां रुक के आराम से फिर ब्रेक हुआ है। तो ये थोड़ा सा मेरे को वीकनेस दिखाई दे रही है इसमें। अब देखते हैं कि एक बार कोई बाउंस आ जाए और उस बाउंस में ये 24,500 निकालना बहुत जरूरी है, इसके बाद ही स्ट्रेंथ आएगी। तो अभी के लिए कुछ ऐसा मेरे को लग नहीं रहा कि बुलिश साइन, बट हाँ स्पोर्ट पे है, मार्केट घूम सकती है। अब बात करूं मैं मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो आ गया मैं स्मॉल कैप पे। देखो स्मॉल कैप में एक बार हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाएं, तो देखो बहुत ऊपर से तो बहुत ही वीक सा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन स्पोर्ट पे है यहाँ भी। तो कहने का मतलब है कि पूरी मार्केट जो है, हर इंडेक्स, देखो ये सपोर्ट लेवल है और ये सपोर्ट लेवल कब का है, ये है जुलाई के आसपास का। तो यहीं पे फिर से मार्केट खड़ी है, बहुत ही नेगेटिव बिल्कुल वीक कैंडल है। तो एकदम से तो बायर्स आने से रहे, बायर्स अगर आएंगे तो भी उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और भाई अगर फिर वही बात आ गई कि यहां से ब्रेक हुआ तो और कोई सपोर्ट नहीं है भाई। ये देखो कम से कम 15% अगर इंडेक्स स्मॉल कैप टूट गया तो स्टॉक्स कहां जाएंगे, सोच के डर लगता है। जब ये 8-7% टूटने में ही ये बुरा हाल हो रखा है स्टॉक्स का, 15% इंडेक्स गया तो क्या होगा भगवान ही जाने, फिर तो क्या ही होगा। ठीक है, तो ये स्मॉल कैप बिल्कुल स्पॉट पे खड़ा है। यहां क्रूशियल वीक आने वाला है, ये आने वाला वीक बहुत ही क्रूशियल वीक है भाई। फिर बात करूं मैं मिड कैप की, मिड कैप की जो स्पॉट थी वो थी ये तो अपनी स्पॉट को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। देखो हालांकि ब्रेक किया है, बहुत ही बड़ी कैंडल जो वो पूरी ऊपर है, थोड़ा सा ब्रेक हुआ है। अब देखते हैं कि ये इसका फॉलोअप नीचे ही आता है, नीचे आ गया और यहां से भाई अगर गिरावट हुई तो देखो ये स्पॉट है 12%, 12% इसमें भी है, तो बहुत बड़ी स्टॉक्स में गिरावट हो जाएगी। और ये 50 EMA इसकी यहाँ पे आती है। अब मैं अगर 200 EMA की बात करूंगा डेली टाइम फ्रेम पे जाके, तो देखो 200 EMA जो है बिल्कुल 200 EMA के स्पॉट पे है। ये देखो बिल्कुल 200 EMA की स्पॉट पे है। अब देखते हैं कि इसको ब्रेक करता है या नहीं करता है। अगर ब्रेक किया तो फिर थोड़ा बड़ा फॉल आएगा। ये स्मॉल कैप मिड कैप हो गए। अब मैं अगर एक बार बात करूं यूएस मार्केट में डाउ जोन्स की, देखो भाई ये यूएस मार्केट को थोड़ा जनरली ऑल ओवर द वर्ल्ड ही देखा जाता है कि वहीं से चीजें डिसाइड होती हैं कि क्या होगा ग्लोबल इकोनॉमी में, क्या होगा ये वो, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है, सारी चीजें हैं। वहां देखो बिल्कुल स्ट्रेंथ है भाई, वहां तो मार्केट नए हाई पे हाई, हाई पे हाई बनाती चल रही है। और ये एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद मार्केट अपसाइड गई थी जब ये रिजल्ट आया था, ट्रंप साहब जब प्रेसिडेंट बने थे। मैंने जब ये टॉप पे था तो मैंने एक बात और भी कही थी यहाँ पे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी, कि अभी तो इसका डाउनफॉल आना भी बाकी है, क्योंकि ये इतना बड़ा 1 वीक में 5% अप गई थी यूएस मार्केट। अब ये धीरे 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 नीचे आएगी। अब ये नीचे आएगी तो इंडियन मार्केट और गैप डाउन खुलेगी। पता नहीं वो सस्टेन करेंगे या नहीं करेंगे, बट हाँ यहाँ क्लियर कट स्ट्रेंथ है। यूएस मार्केट में देखो कोई ऐसे मंदी, कोई डाउनफॉल वाली चीज नहीं है, ये हाई पे हाई बनाती जा रही है। तो ये था जी पूरा एनालिसिस अपना निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अपने इंडेक्स स्मॉल कैप मिड कैप जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन्वेस्टर के लिए। तो ये वीक कहने का मतलब है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। अगर इस वीक में 1-2 दिन मार्केट ने होल्ड कर लिया थोड़ा सा स्पोर्ट लेवल को, उसके बाद कोई अपसाइड मूव दिया तो शायद सस्टेन कर जाए। ये है स्पोर्ट लेवल पे, अभी ये नहीं कह सकते ब्रेक होगी या यहां से रिकवरी आएगी। एज ए ट्रेडर आपको सिंपल इतना करना है, अभी कोई एग्रेसिव पोजीशन नहीं लेनी है कि आप ओवरनाइट लेके चले जाओ, बिल्कुल भी मत करना। दिन में ही अपना मामला खत्म करो भाई, बस। तो ये चीज करो, बाकी आज के लिए इतना ही। आई होप बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको। थैंक यू।